Welcome to everyone on online education platform of RIT Group of Institutions. So, dear students, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करा था। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको फ्रिक्शन की जो डिसएडवांटेज और जो एडवांटेज थे या उनके जो टाइप्स थे वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि लीनियर मोशन क्या होता है, यानी आपने रेखीय गति के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होता है रेखीय गति, होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु क्या करती है, एक सीधी रेखा में एक समान चाल से क्या करती है, गति करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय गति कहते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता है, मोशन करता है, तो उस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आज क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि वृत्तीय गति मतलब क्या, कोई वस्तु जो होगी वो क्या कर रही होगी, किसी वृत्तीय पथ पर यानी वृत्तीय और क्या कहते हैं सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही होगी, मोशन कर रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको समझते हैं। होता क्या है, वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई भी वस्तु ठीक है किसी वृत्त, मान लीजिए मैंने क्या करा, एक वृत्त बना रखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। क्या होता है, जब कोई वस्तु ठीक है किसी वृत्तीय पथ पर, आप देख रहे हैं हमारे क्या एक वृत्तीय पथ है, एक वृत्त में ले रखा है, तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से मतलब इस प्रकार गति करती है, इस प्रकार गति करती है कि हर एक बिंदु पर, यानी कि जो हमारा वस्तु है वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा, मोशन करेगा, तो इसके हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पर उस ऑब्जेक्ट यानी उस वस्तु का जो वेग होगा, यानी वेग कैसा रहेगा, वेग का परिमाण कैसा रहेगा, हमेशा समान रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, क्या मैं कह रही हूँ, जब कोई भी वस्तु क्या होती है किसी वृत्तीय पथ पे मतलब इस तरीके से गति करती है कि उस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर उसका जो वेग होगा, यानी कि कहने का मतलब है क्या, v जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन क्या होता है, उसका जो वेग होती है, उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारे इस डायरेक्शन में यहाँ मूव करेगा तो इसकी जो वेग होगी उसकी डायरेक्शन में, इसकी दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन होगी, और जब यहाँ पे आएगी तो इसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। तो आप देख रहे हो, यानी ऐसी वस्तु जब वो क्या करती है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, इस प्रकार गति करती है कि उस वृत्ताकार पथ पर उस वस्तु का जो वेग होता है, उसका परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या रहेगा, आपका एक समान रहेगा, लेकिन उस वेग की क्या होती है, दिशा जो होती है वो बदलती है। तो इस तरीके की गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। एक समान हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो वेग है उसका जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, ठीक है लीजिए, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें मोशन कर रहा है, मतलब एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्या होता है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट लिए है, वो क्या कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है कि उस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कैसे रहेगी, आपकी मतलब सेम रहेगी। जो वेलोसिटी होगी वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी। उस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि जो वेग की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज होती है। जैसे आपने देखा कि जब हमारी वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ और रहेगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, मतलब डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आपको
हाँ, जैसे कि क्या कोई विस्थापन में होता है कि यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे एक वृत्त ले रखा है, आप देख रहे हो हमने क्या ले रखा है, वृत्त ले रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी होगी r होगी, ठीक है। इसका केंद्र क्या हमने ले रखा है, सपोज O, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि अभी स्टार्टिंग पोजीशन में, ठीक है, हमारे स्टार्टिंग पोजीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी वस्तु है, वो किस पॉइंट पर रखी है, A पॉइंट पर रखी है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि जब हमने क्या करा, अब ये हमारी जो वस्तु है वो क्या करना है, उसमें वृत्ताकार पथ पर उसमें चलना शुरू करा। वो कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वो इस तरीके से इसने मूव करना शुरू करा। मान लीजिए ये कहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, यानी कि जब हमारी वस्तु क्या थी अभी A पोजीशन में रखी थी, उसने क्या करा, यहाँ से चलना शुरू करा और उसने कितना टाइम लिया है, t1। तो t1 टाइम तक इसने कितना कोण बनाया, सपोज थीटा कोण बनाया है इसके साथ, ठीक है। मान लीजिए जब हमारी वस्तु A पोजीशन पे थी, उसने क्या करा, थोड़ा सा उसने टाइम लिया, t1 समय में वो कहाँ पहुंच गई, इस पोजीशन पे पहुंच गई, ठीक है। तो इसने कितना एंगल बनाया है, मान लीजिए θ1 मान लिया हम सब, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वस्तु क्या हुई, फिर से इसने यहाँ से चलना शुरू करा और इसने मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंच गई और कितना समय लिया इसने, t2 समय लिया है, ठीक है। तो इस t2 समय तक पहुंचने पर इसने कितना कोण बनाया है, यहाँ से यहाँ तक का θ2 बनाया है, ठीक है, ये चीज। अब क्या होता है कि जब ये तो मान लीजिए जब ये हमारी जो वस्तु थी जब वो t1 पोजीशन से t2 पोजीशन तक गई, तो इसने कितना विस्थापन करा, ठीक है। विस्थापन कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि डेल्टा s, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, सपोज डेल्टा s, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन होता है दो स्थितियों के बीच बने कोणों को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो कि जब हमारी वस्तु क्या थी, पहले A पॉइंट पर थी, तो उसने क्या करा, t1 समय लिया और t1 समय में वो कहाँ पे पहुंच गई, मान लीजिए पॉइंट B पे पहुंच गई है, ठीक है। तब इसने कितना कोण बनाया है, यानी कि इसने मतलब इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, θ1 बनाया है। अब क्या होता है जब वस्तु B है तो उसने फिर से यहाँ से हमारी जो वस्तु थी वो पॉइंट P से उसने चलना शुरू करा और उसने क्या करा, इस t2 समय में उसने कितनी दूरी तय करी, मान लो सपोज डेल्टा s, यानी कि उसने कितना विस्थापन करा है, एक तरफ से डेल्टा s, ठीक है। ये चीज करके s हमारा क्या होता है, आपको पता है दूरी हम विस्थापन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तक गई तब इसने यहाँ से कितना एंगल बनाया, θ2, ठीक है। हमेशा हम एंगल को क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे के अलोंग ही बनाते हैं, ठीक है। यानी यहीं से हम मेजर करेंगे एंगल को, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनाया, θ2 बनाया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारी वस्तु है, यानी कि जब हमारी वस्तु B से C पर गई तो इसने कितना टाइम लिया होगा, हम टाइम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जब हमारी वस्तु जो थी वो पॉइंट B से पॉइंट C पे गई तब उसने कितना टाइम लिया, टाइम मतलब सपोज यहाँ पे क्या है, डेल्टा t, और वो हम कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1 करके, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इस t2 टाइम में से अगर मैं t1 को माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मुझे सिर्फ इतना एंगल निकालना है, यानी कि इस t1 से t2 तक जाने में इसने कितना एंगल बनाया है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कितना आ रहा है, θ2 माइनस θ1, यानी कि सपोज हम क्या मान रहे हैं, अगर मुझे क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, θ1, जबकि हम यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर रहे हैं तब हमारा एंगल कितना बन रहा है, θ2। अगर मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इतने पार्ट का कोण निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मान लीजिए इतने पार्ट में हमारा जो कोण है वो कितना बन रहा है, सपोज डेल्टा θ, वो मैं कैसे निकालूंगी, इस θ2 में से मैं θ1 को इतने पार्ट को माइनस करूंगी तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा जो कि हम क्या मान रहे हैं, डेल्टा θ मान रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपने पढ़ा होगा क्या, हमें कोणीय विस्थापन निकालना है, इसी डेल्टा θ को हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये तो डेल्टा θ है, क्या डेल्टा θ क्या है, हमारी जो दो पोजीशन थी ये वाली पॉइंट B और पॉइंट C, इनके बीच बने कोण को ही तो हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। दो या स्थितियों के बीच बने कोणों के अंतर को क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा θ से, ठीक है। तो अब ये डेल्टा θ मैंने कैसे निकाला है, अगर मैं इस पूरे कोण θ2 में से अगर मैं सिर्फ इतने वाले को माइनस कर दूंगी तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा जो कि हमारा क्या है, डेल्टा θ है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बता चुकी हूँ कि कोण बराबर क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है क्या, चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या, ठीक है। तो क्या होता है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब एंगल कितना है, डेल्टा θ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब ये देखा कि डेल्टा θ इसने जब बनाया तो कितनी डिस्टेंस कितनी थी,
डेल्टा टू बनाया है, ठीक है। अब मान लीजिए जब T1 समय से T2 मतलब B पोजीशन से C पोजीशन तक जाने में इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ विस्थापन किया होगा। तो मान लीजिए दो दूरी कितनी है, सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी ले रखी है, डेल्टा S। डेल्टा एक तरह से क्या शो करता है, स्मॉल चेंजेस को, मतलब स्मॉल पार्ट को बताता है, ठीक है, ये चीज करेंगे। तो इसने क्या करा, पॉइंट बी से बी सी तक जाने में इसने कितना विस्थापन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डेल्टा एस के इक्वल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे वो होता है एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या है, मतलब किसी भी दो पोजीशन के बीच में जो मतलब एंगल डिस्क्राइब्ड बिटवीन एनी टू पोजीशन इज कॉल्ड द एंगल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्या होता है कि कोई भी दो पोजीशन के बीच में जो भी हमारा एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से एंगल डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा मुझे इस पॉइंट बी और सी इन दोनों पोजीशन के बीच में मुझे क्या निकालना है, एंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं देखूंगी तो कैसे आएगा, आप देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना है, थीटा 2, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, थीटा 1। अगर मैं इस पूरे थीटा 2 में से इस पूरे एंगल में से मैं सिर्फ थीटा 1 यानी इतना एंगल माइनस करूं तो ये क्या बचेगा, सिर्फ इन दोनों पोजीशन बी और सी के बीच का एंगल बचेगा, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक तरह से डेल्टा थीटा से, ठीक है। तो वही चीज यानी इन दोनों पोजीशन बी और सी के बीच कितना एंगल बन रहा है, डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग क्लास में बता चुकी हूं, एंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अब डेल्टा थीटा एंगल कितना है हमारा, डेल्टा थीटा इक्वल टू, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, आपको पता है ये क्या होती है, जैसे आर्क होती है ना, आर्क की लेंथ होती है, तो लेंथ कितनी है, यानी पोजीशन बी से सी तक जाने में इसने कितना लेंथ कवर करा, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस हो जाएगा अपॉन रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की, आर। तो आपका एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक तरफ से फॉर्मूला निकल करके आएगा इसका एंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो आपका इसका जो डिनोट करने का तरीका याद रखना, डेल्टा थीटा से हम डिनोट करते हैं किसको, एंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डेल्टा थीटा है, ठीक है, ये एक तरह से कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बता भी दिया है कि जो एक तरह से एंगल जो कोण होते हैं वो एक तरह से किस टाइप की, कौन सी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि एक तरह से कैसी राशि है, यानी जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है वो एक तरह से कैसी राशि है, वो विमाहीन राशि होती है, ठीक है। अगर मैं इसका वो निकालूं क्या बोलते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी आती है, थीटा की यूनिट कितनी होती है, रेडियन, ठीक है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसकी जो यूनिट होती है ऐसे यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या कर दिया, रिवॉल्व करते करते चक्कर लगाते लगाते उसने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो वस्तु थी, उसने क्या करा, जिस गति पथ पर वो गति कर रही है तो उसने क्या करा, गति पथ पर गति करते करते उसने अपना एक चक्कर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तब उस कंडीशन में हमारा कोणीय विस्थापन कितना आएगा, ठीक है। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एक मतलब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उस कंडीशन में हमारे एंगल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता चल गया, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या करेगा, अपना वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, यानी कि अपना एक चक्कर लगा लेगा, वो कंप्लीट कर लेगा, तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा थीटा कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज आप बताओ, जब हमारा ऑब्जेक्ट ए से लेकर के यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा और इसके आगे इस पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसने कितनी दूरी तय करेगी, इस कंडीशन में इसने कितनी दूरी तय करेगी, एक तरफ से वृत्त की परिधि के बराबर, है ना। जब हमारा वस्तु ए से चलना शुरू करा, गति करते करते इस पे आके पॉइंट ए पे ही आ गया, तो जब पॉइंट ए पे आया तो इसने क्या करा, अगर मैं इसकी डिस्टेंस पूछूं कि इसने कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या बोलोगे, इसने वृत्त की परिधि के बराबर ये दूरी तय करी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके द्वारा हमारा कितना अंतर बनेगा, चाप या एक तरह से डिस्टेंस पूछूं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है। अपॉन क्या रहेगा हमारा, भाई त्रिज्या रहेगा, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, इसने क्या
ठीक है, अपन क्या आ जाएगा आपका ये रेडियस। ठीक है, तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि होती क्या है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। सर्कम फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई r। ठीक है, तो डेल्टा थीटा इस पर क्या आ जाएगा 2 पाई r और अपॉन क्या हो जाएगा r। तो ये रेडियस से रेडियस r कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा कितना आएगा 2 पाई। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई। जब क्या होता है कि हमारी कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, ठीक है, और वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी, तो उस कंडीशन में हमारा कोणीय विस्थापन कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है एक बात बता, जब पॉइंट ए से इसने चलना शुरू करा और फिर से इस पे आ गई पॉइंट ए पे, तो उसने कितना एंगल बनाया होगा, उसने कितना एंगल बनाया होगा 360 डिग्री। आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, एक अपना वन कंप्लीट अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो उसके थ्रू कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू यहां से मैं लिख सकती हूं 360 और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी रेडियन। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन। अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 रेडियन की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा 360 अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पता होगी आपको 22/7। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री। ठीक है, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये 57.3 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कोणीय विस्थापन क्या होता है, किन्हीं ये दो स्थितियों के बीच बने कोणों के अंतर को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन r। ठीक है, ये चीज करके और बाकी से आपको क्या कहते हैं क्वांटिटी पता होनी चाहिए, डायमेंशन लेस है और इसका क्या फॉर्मूला, उसका यूनिट क्या होती है रेडियन होती है। ठीक है, ये चीज करके तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू सो मच।